हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज फिर हम अपनी नई वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि आप कहाँ रहते हो। आप बोलोगे कि हम घर पर रहते हैं। यदि मैं आपसे फिर कहूँ कि घर किन से मिलकर बना होता है, आप कहोगे जो हमारा घर होता है वो कमरों से मिलकर बना होता है। फिर यदि मैं कमरे की बात करता हूँ तो आपके घर में कितने कमरे हैं? कोई बोलेगा 4, कोई 2, कोई 3, इस प्रकार से आप संख्या बताओगे। फिर क्वेश्चन ये आपसे होगा कि ये जो आपका एक सिंगल कमरा है जिसमें आप रहते हो वो किन से मिलकर बना होता है। आप कहोगे कि 4 दीवारें होती है, एक रूफ़ होती है, एक फ्लोर होता है, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है। और फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन करते हैं हम कि बताओ कि जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है। उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कि ईंट, ब्रिक्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारे घर की जो सबसे सिंगल यूनिट है, इकाई है, जिस पर पूरा घर टिका हुआ है, उसे हम कह सकते हैं एक ईंट। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडीज़ आर मेड बाय 11 ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि वे जो अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और वे मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, और एक साथ कार्य करने से वो एक सिस्टम बना लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल क्या है? डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। यदि हम मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम्स में आपका आ जाता है, क्या आता है? सबसे पहले माउथ हमने देखा था, स्टमक। ठीक है ना, ये स्टमक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो इन सब से मिलकर हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम्स। इसके बाद हमने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या था? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स था, और उसके से संबंधित बहुत सारे ऑर्गन्स थे, वो सब हमने देखा था। ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, और उसमें से हमने क्या ले लिया? एक ऑर्गन ले लिया। ठीक है ना। यानी कि जिस प्रकार से हम घर की बात कर रहे थे, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, और कमरों में भी हमने कहा कि 4 वाल होती है, और हम इन वाल पे धीरे धीरे कहाँ पे आ गए? ऑर्गन पे आ गए। अब जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन भी बहुत सारी टिश्यू से मिलकर बना होता है। What is tissue? Basically, multiple cells are known as tissues which function together. यानी कि एक प्रकार से सेल का समूह जो मिलकर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना। तो टिश्यू इस प्रकार से, जैसे हम कमरे में आ गए, 4 वाल आ गए, इसके बाद में दीवारें आपकी आ गई। ठीक है ना। और इसके बाद में यदि हम टिश्यू से नीचे चलते हैं तो सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है सेल आ जाती है। ठीक है ना। जैसे ईंट आ जाती है, यानी कि जो वाल होती है, एक दीवार होती है, वो एक उसमें जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंगल यूनिट को हम ईंट कहते हैं। वैसे ही जो टिश्यू की सबसे छोटी इकाई है, सिंगल इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग सेल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से आपकी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। और एक ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनी होती है अंगों से। ठीक है ना। ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद, ऑर्गन्स के बाद में आपके टिश्यू आते हैं। क्या आते हैं? टिश्यू आते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में टिश्यू, मैंने बताया, अ मल्टीपल सेल्स विच वर्क्स टुगेदर एंड दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी कि जो आकार में समान हो और एक कार्य करते हो, ऐसी ग्रुप्स को, कोशिकाओं के ग्रुप्स को हम क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं। ठीक है ना। बेसिकली अब टिश्यू से भी सबसे छोटा जो होती है, एक जो सिंगल यूनिट, ये हम कह सकते हैं इसकी, ये टिश्यू आपने निकाल लिया और इसको यहाँ रख दिया, तो इस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं सेल। तो सेल्स, वी कैन से सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच सीन्स बाय माइक्रोस्कोप, वी कांट बी सीन अवर नेक्ड आइज, यानी कि इनको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, ये इतनी छोटी होती है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बुक वाली डेफिनेशन की बात करें कि सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है बुक्स के अंदर, यानी कि बेसिकली सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कह देते हैं। यानी कि शरीर में ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर हैपेंड इन सेल। है ना। तो आपने देख लिया डेफिनेशन, आपने देखी कोशिका की कि कोशिका होती क्या है।
तो बेसिकली अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्वेश्चन की जो हमारी सेल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसकी डिस्कवरी किसने करी? हु हैव डिस्कवर्ड अ सेल? तो बेसिकली सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए तो देख लेते हैं नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी, ठीक है ना। तो बेसिकली 1665 रॉबर्ट हुक आर डिस्कवर्ड अ सेल्स बाय प्लांट्स ऑफ कॉर्क, ठीक है ना। यानी कि जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में अपनी सेल्फ बनाई हुई माइक्रोस्कोप, जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप थी, उससे एक छाल ली प्लांट्स की और उसमें उसने उसको देखा तो उसमें उसे कुछ कोस्ट नज़र आए, ठीक है ना, कुछ सेल्स नज़र आई और उन्हीं सेल्स को, उन्हीं छोटे छोटे हम कह सकते हैं बॉक्स को उसने सेल कहा। बेसिकली सेल्स आर द वर्ड्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला एंड सेलुला मीन्स a small rooms is called cellula in Latin language। और वहीं से ये वर्ड निकल के आ गया कि उसने छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं देखी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में अपनी साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपकी थी डिस्कवरी ऑफ सेल, जो 1665 में आपकी खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। और ये आपका ये वो स्ट्रक्चर थी और ये जो प्लांट था इसके प्लांट के कॉर्क से ली गई थी, ये वो स्ट्रक्चर्स थी। और इसने छोटे छोटे से ब्रैकेट्स बॉक्स दिखाई दिए और इन बॉक्स को ही उसने सेलुला कहा था। सेलुला मीन्स होता है यानी कि एक प्रकार के स्मॉल रूम्स, ठीक है ना। और इन्हीं स्मॉल रूम से निकल के आया है वर्ड सेल, ठीक है। ये इसकी क्या थी? सिंपल माइक्रोस्कोप थी जिसके द्वारा इसने इसको देखा था। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में कॉर्क, ये मैंने दिखाया, ये कुछ कलरफुल है आपका, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद में ये आपका कॉर्क सेल है जिस प्रकार की दिखाई दी थी, ठीक है ना। तो 1665 में सेल की डिस्कवर्ड हुई थी। अभी बात कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज द पिक्चर ऑफ एडवांस माइक्रोस्कोप, वी कैन से इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आजकल की जो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स है जिससे कई गुना छोटा से छोटा जो मैग्नीफाई करके हम छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके देख सकते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स। नाउ इट इज़ द पिक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स विच आर यू विल सीन इन योर बुक्स एंड योर लेबोरेटरीज इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी कि ये अपने स्कूलों में और अपने विद्यालयों में आप देखते होंगे, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच आर मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, यानी कि सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा, ठीक है ना, तो सेल्स को देखा आपने, सेल्स की डिस्कवरी हो चुकी है। बेसिकली सेल थ्योरी, इसमें एक जो वर्ड आता है सेल्स थ्योरी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेल्स थ्योरी गिवन बाय स्वान एंड स्वीडन, ठीक है ना। ये आपके दो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपकी 1839 और 40 में इसको डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी, सेल के बारे में कुछ बातें कही थी, जैसे यदि मैं सेल थ्योरी यहीं पे बताऊं तो सेल थ्योरी मीन्स यानी कि सेल थ्योरी क्या होती है? बेसिकली ऑल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड a human body is made by a multiple cells and all the biological and chemical reactions are happened in our cell। यानी कि ये आपकी क्या थी? सेल थ्योरी थी। बेसिकली जो प्लांट सेल के बारे में बताया था वो आपके किसने? स्वान ने बताया था, और जो एनिमल थ्योरी दी थी वो स्वीडन ने दी थी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी? कोशिका सिद्धांत, जिसमें कहा था कि जो प्रत्येक ह्यूमन बॉडी है, यानी कि प्रत्येक जो लिविंग थिंग है वो सेल से मिलकर बना होता है, और वो जो सेल्स हो सकती है वो सिंगल हो सकती है और मल्टीपल हो सकती है। इसके बाद में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैव प्रक्रिया होती है, वो सब की सब सेल में होती है, ठीक है ना। इसके बाद में तो ये चीज़ें आपने देखी किस प्रकार से हम सेल थ्योरी के बाद हम शुरू करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ सेल्स। बेसिकली यू विल स्टडी अबाउट सेल्स। आपने सेल्स के बारे में देख लिया कि सेल्स क्या होती है, किसने। तो बेसिकली सेल्स आर टू टाइप्स, इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि सेल्स जो होती है वे दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है,
प्रो और कैरियोट्स। प्रो मीन्स प्राइमेट्स, कैरियोट्स मीन्स आपका न्यूक्लियस। तो बेसिकली इफ़ वी आर ब्रोकन दीज वर्ड्स प्रोकैरियोट्स, इट्स अ टू वर्ड्स combination, just pro and cariots. Pro means primitive and caryot means nucleus. That means एक ऐसी सेल जिसमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बेसिकली इट्स अ इनडेवलप्ड सेल एंड वी कैन से इट्स अ false cells. They are not complete cells. Now if you are talking about eukaryotic cells, these cells are a complete cells and they have all the cell organelles in these cells. तो false cells इसलिए कहती है क्योंकि इसमें कुछ सेल organelles एब्सेंस होती है एंड आल्सो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन दिस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्राचीन सेल्स कहलाती है और सबसे पहले माना जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स ही सामने आई थी, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है, सबसे प्राचीनतम सेल होती है और इसमें न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो मेम्ब्रेन नहीं होती। जस्ट जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता, ठीक है ना। और इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रोटीन, उसमें प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। जो कि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल्स जो आपका डीएनए इसके अंदर होता है उसके अंदर कोई भी प्रोटीन, यानी कि हम कह सकते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता। और इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, यानी कि जो एक सेल्स में होने चाहिए वे ऑर्गेनल्स वे भी इसमें एब्सेंस होते हैं और कुछ ही होती है, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अंदर जो ना तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता और ना ही न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स सेल, इनकम्प्लीट सेल्स कह देती है। और ये इनकम्प्लीट सेल्स ही प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। इसका एग्जांपल क्या है, जीवाणु होता है, ठीक है ना। तो देख लेंगे ये पाइल्स, इसके बाद में एक कैप्सूल्स, ये प्रोटीन का एक खोल होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक खोल होता है ऊपर की ओर, ठीक है ना। इसके बाद में इसके नीचे सेल वाल होती है, सेल वाल, इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन नीचे होती है और ये न्यूक्लियोड होता है। बस इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोड होता है, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। जबकि जो एक यूकैरियोटिक सेल्स हम देखेंगे उसके अंदर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके ऊपर एक कवर होगा और कवर के अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में न्यूक्लियोलस भी होगा, बट वो इसमें नहीं होता। केवल इसका जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर आपके जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि सिंगल हेलिक्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये जो सिंगल डीएनए होता है ये इसमें ऐसा ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये हमारा क्या, ये फ्लैजिला है, ठीक है ना। ये इसमें राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स आपको दिखाई रहे हैं। तो ये दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में ये आपकी क्या है, ये दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स दिख रही है बेसिकली, विच इज़ नोन एज अ कंप्लीट सेल। और कंप्लीट सेल्स मीन्स का अर्थ ये होता है कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में भी क्या होता है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना। और इसलिए वो क्रोमोटीन बनाता है, जबकि उसके अंदर क्रोमोटीन नहीं थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या नहीं थे आपके क्या कहते हैं, क्रोमोटीन नहीं थे। अब जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी कि दैट मटेरियल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू द अदर जनरेशंस, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स। चलिए, तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो इसमें क्या है, सभी के सभी ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंस है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल्स, गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, all the typical organelles are present in eukaryotic cells, ठीक है ना। तो ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल्स है। चलिए, तो इसके बाद में ये डेफिनेशन ये दिख भी रही होगी कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। इसमें बिल्कुल क्लियर स्पष्टली
आपको बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होती और उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स हम देख रहे हैं कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स बाउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन डेवलप्ड होती है और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब के सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स है आपकी और ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स है। चलिए तो आगे देख लेते हैं दोबारा फिर। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स वो ये हैव नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये चीज़ें आपको बता दी गई है। चलिए नेक्स्ट, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल बैक्टीरिया हमने देख लिया। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो टू टाइप्स। यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइडेड आल्सो टू टाइप्स, इट्स अ एनिमल सेल्स, इट्स अ प्लांट सेल्स। वी विल डिस्कस अबाउट अ प्लांट सेल, ठीक है ना। तो अब हम प्लांट सेल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक्स आपने देख लिया, इसके बाद प्लांट सेल्स। नाउ प्लांट सेल्स की स्टडी करेंगे। प्लांट सेल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड गोल्जी apparatus, देन राइबोसोम कहते हैं। बेसिकली देर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आवर सेल। फर्स्टली सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, वो अलग होता है। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑर्गेनल्स, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपकी सेल वॉल का, ठीक है ना। ये आपकी सबसे पहले आपका ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद में राइबोसोम्स है जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है। इसके बाद में ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसमें एक जो बड़ी सी एक झिल्ली, एक खाली वैक्यूम होता है, एक झिल्ली होती है, उसको वैक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। इसके बाद में साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड में ऑर्गेनल्स ये जिसमें प्रेजेंट है उन्हें हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, एक आपका ये क्लोरोप्लास्ट है जो केवल प्लांट सेल्स में होता है, एंड दिस इज द सेल वॉल। तो फर्स्ट ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल्स आर सेल वॉल। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट्स की सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और एक शेप देती है, ठीक है ना। सेल वॉल इज द ऑर्गेनल्स विच गिव द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स, ठीक है ना। इट्स मेड बाय सेल्यूलोज। सेल वॉल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक आपका क्या है, एक आपका पॉलीपेप्टाइड्स स्टार्च हम कह सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का ही एक पॉलीपेप्टाइड का एक कंपाउंड है सेल्यूलोज। और उसी ये हमारा सबसे बाहर की जो आपकी एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल के नीचे ही क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में ये जो सेल वॉल होती है ये डिफरेंस क्रिएट करती है। यदि आपको सेल वॉल दिख रही है दैट मीन्स इट्स अ प्लांट सेल्स, एंड इफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यदि सेल वॉल नहीं है डेफिनेटली दिस सेल विल बी एनिमल सेल, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। चलिए, दीज आर द ऑर्गेनल्स ऑफ एटिपिकल सेल्स। न्यूक्लियस, इसके बाद में सबसे ऊपर सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, ठीक है ना। ये और जो हमारा जो तीसरा थर्ड पोर्शन आता है, जो मैंने हमें कहा था कि जो कोई भी एक सेल होती है उसके 3 बड़े पार्ट्स होते हैं, उन 3 पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और थर्ड वन था हमारा न्यूक्लियस, यानी कि विच इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस इन सेल, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो ये 3 बड़े पोर्शन थे किसी भी सेल का जब हम अध्ययन करते हैं, कि प्लांट सेल हो चाहे वो हमारी एनिमल सेल हो। करेंगे तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। तो फर्स्टली हमने देखा, हमने सबसे पहले एक ह्यूमन बॉडी देखी,
जैसे हम देखते भी है। देन ह्यूमन बॉडीज़ जो बनी होती है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है ना, आपका ये आपके कुछ सिस्टम्स होते हैं, और इन सिस्टम्स ये जो सिस्टम्स बने होते हैं ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स आर वर्क टुगेदर, इट्स मेक ऑर्गन सिस्टम्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन्स, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की बात करी थी। स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है ना। और बेसिकली जब हम ऑर्गन से भी और छोटी यूनिट पे आ जाते हैं, ऑर्गन जो मिलकर बने होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यू क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क्स टुगेदर एंड दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी कि एक कोशिकाओं का समूह जो कि मिलकर कार्य करती है, उस ग्रुप्स को हम ऊतक कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। अब छोटी बात आ जाती है कि अब ये कोशिका क्या होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे छोटी इकाई बॉडी में क्या होती है? सेल होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी किस प्रकार से एक बॉडी से और एक सेल तक हम आए वन बाय वन करके, या हम कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट यदि सेल है तो सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़े ऑर्गन, ऑर्गन से बड़े ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जो एक ईंट होती है, ईंट से मिलकर बनी होती है दीवारें, दीवारों से मिलकर बना होता है कमरा, कमरों से मिलकर बना होता है घर। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें हम जोड़ते चले गए। इसके बाद हमने देखा सेल की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड सेल्स? बेसिकली सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेल्स देखी अकॉर्डिंग द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बेस पे 2 टाइप की सेल हमने देखी, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच have a false nucleus or absence of nuclear membrane and their genetic materials have no protein type structures are present just like histone, यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन ही नहीं होता और इसमें क्रोमोटिन नहीं। चलिए इसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल्स देखी। यूकैरियोटिक सेल्स आर कंप्लीट सेल्स विच हैव present a nucleus membrane and all the organelles are present in our cells. Now eukaryotic cells also 2 types, it's a plant cell and animal cells, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने सभी की सभी देखी किस प्रकार से। और जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं या फिर एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो इसमें भी 3 पोर्शंस को हम पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम ये पे अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसके 3 पोर्शंस हम पढ़ेंगे। पहला पोर्शंस क्या है हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। इसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद में हम पढ़ेंगे आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।